राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी ओम डेली ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों को राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। व्रत कैसे करना है, कब खोलना है, क्या खाना है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। तो भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, ठीक उसी तरीके से राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी जो होती है वो हम भादो माह में कृष्ण पक्ष में मनाते हैं जन्माष्टमी का उत्सव। तो और ये जो राधा अष्टमी होती है वो हम भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में मनाते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हम राधा अष्टमी मनाते हैं। तो इस दिन राधा रानी प्रकट हुई थी, उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी, तो इसलिए हम राधा अष्टमी मनाते हैं। तो राधा अष्टमी का जो व्रत करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें कहते हैं कि जैसे जो है हम 1000 एकादशियों का जो व्रत करते हैं ना, उसका फल हमें इस एक व्रत को करने से मिल जाता है। 1000 एकादशियों के बराबर का फल हमें मिलता है। तो इसलिए ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, 1000 पवित्र नदियों का स्नान करने का फल भी हमें इस एक राधा अष्टमी के व्रत करने से मिल जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। तो ये मौका हमें बिल्कुल भी हाथ से खोने नहीं देना चाहिए। तो राधा अष्टमी की पूजा कैसे करनी है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की पूजा जो है दोपहर में 12 बजे की जाएगी। तो इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे पूजा करेंगे, क्योंकि दोपहर में 12 बजे ही राधा जी प्रकट हुई थी। तो गृहस्थ लोगों को 12 बजे ही पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक चौकी बिछाएंगे और चौकी बिछाने के बाद फिर हम उस पर जो है आसन देंगे। या तो हम जो है यहाँ पे ये पीला कपड़ा है, पीला या लाल आपके पास जो भी कपड़ा है, तो वो हम जो है उस पर बिछा देंगे चौकी के ऊपर। तो ये जो है 1.25 मीटर का कपड़ा आता है, तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो फिर ये हम चौकी के ऊपर बिछा देंगे और फिर उसके बाद जो है हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे ये लोटा लिया है मैंने, तो ये तांबे का या पीतल का आप लोटा ले सकते हैं। और फिर उसमें जो है आप इसमें जल और गंगा जल मिश्रित करके भर लीजिए। और इसमें आप जो है सुपारी और हल्दी और सिक्का, फूल और अक्षत डाल करके, 5 चीज़ें डाल करके फिर हम जो है, मतलब 5 चीज़ें मिक्स होती हैं, हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल और गंगा जल, ये सब मिक्स करके और चावल वगैरह डाल करके फिर हम इसमें जो है 5 पल्लव लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं। तो हम इसमें आम के 5 पल्लव लगा देते हैं कलश के अंदर डाल करके। और फिर उसके बाद हम इसमें एक पात्र, चावल से भरा पात्र हम इसमें रख देंगे और इसके ऊपर, कलश के ऊपर रख देते हैं। चावल से भरा कटोरी वाला पात्र होता है, वो हम कलश के ऊपर रख देंगे। और फिर उसके ऊपर हम दीपक, घी का दीपक बना करके प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार हम कलश की स्थापना कर लेते हैं। और कलश के नीचे हमें अष्टदल की बना लेना चाहिए। तो चावल आप चाहें तो कलश के नीचे जो है चावल रख के फिर आप जो है कलश रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलश की स्थापना कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपके पास ये राधा कृष्ण की अगर इस तरीके की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वो आप जो है चौकी पे रख सकते हैं। अगर आपके पास राधा कृष्ण की फ़ोटो नहीं है, तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति है, लड्डू गोपाल है अगर आपके घर में, तो आप उन्हें भी रख करके पूजा कर सकती हैं राधा अष्टमी की। क्योंकि राधा कृष्ण एक हैं, तो जो है आप जो है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर राधा कृष्ण की फ़ोटो नहीं है आपके पास, तो आप लड्डू गोपाल रख करके पूजा कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये प्रतिमा रख करके, मूर्ति रख करके, फ़ोटो वगैरह रख करके फिर जो है हम इसको जो है लाल चुन्नी उड़ा देंगे राधा जी को। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लाल चुनरी है, तो ये हम राधा जी को जो है अवश्य उड़ाएंगे। राधा जी को लाल चुनरी बहुत प्रिय है, तो हम इस तरीके से लाल चुनरी उनको उड़ा देंगे। और फिर उसके बाद हम माता जी को जो है, राधा जी को रोली और सिंदूर का टीका लगा देंगे। और फिर उसके बाद अक्षत वगैरह छिड़क देंगे। और उसके बाद फिर हम जो है फूल वगैरह जो है, सबसे पहले हम कलश पे फूल चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद राधा रानी और कृष्ण भगवान जी को हम फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप उसे चढ़ाएंगे। तो फूल वगैरह चढ़ाने के बाद फिर हम उसके बाद फिर धूप वगैरह दिखाएंगे भगवान जी को। सुगंधित धूप हम जो है जला करके फिर भगवान जी को दिखाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैंने श्रृंगार का सामान लेकर के रखा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान आपको राधा रानी जी को अर्पित करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी और सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये हम जो है थाली राधा रानी जी के सामने रख देंगे। और फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे भोग में मीठा है, फल
फल है, और अगर आपने घर में बनाया है कुछ मीठा तो वो आप चढ़ा सकते हैं। और राधा रानी जी को दही अरबी बहुत पसंद है, तो अगर आप चाहें तो वो भी बना करके चढ़ा सकते हैं। तो आपने घर में जो भी मिष्ठान वगैरह बनाया है तो वो आप जो है उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भोग वगैरह लगाने के बाद फिर हम जो है गंगा जल से जो है अर्पित कर देंगे उनको। तो भोग लगाने के बाद हमें घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, भोग वगैरह लगाने के बाद फिर अब जो है हम हाथ में जो है पुष्प और चावल ले लेते हैं और फिर हम कथा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राधा अष्टमी की कथा भी मैं अपने जो है चैनल पे डालूँगी, तो आप लोग जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो जो है हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के फिर हम राधा अष्टमी की कथा पढ़ते हैं। और कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में हमने चावल और अक्षत लेकर के रखा हुआ है वो हम राधा रानी जी को समर्पित कर देंगे कथा पूरी होने के बाद। और फिर हम जो है आरती वगैरह करते हैं। तो आरती जो हमने कलश पे जो दीपक रखा है वो नहीं यूज़ करना है, हम अलग से दीपक बनाएंगे, तो उसी से हम आरती वगैरह करेंगे। और फिर आरती वगैरह करने के बाद जो है फिर हम उन्हें प्रणाम करेंगे। और तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तो पूजा करने के बाद जो भोग का प्रसाद है वो सभी घर वालों में हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे उसको। अगर आपने 12 बजे तक का व्रत किया है तो शाम को आप चौकी उठा सकते हैं। तो फिर जो कलश का जो जल है उसे आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। चावल है जो उसे आप पक्षियों को या फिर गाय को जो है खिला सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान जो हमने राधा रानी जी को समर्पित किया है वो राधा रानी का जो आशीर्वाद के रूप में आप उसे ले सकते हैं, श्रृंगार का सामान। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चौकी उठा सकते हैं। तो कुछ लोग सप्तमी के दिन व्रत करते हैं और अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे मंगल आरती करके फिर व्रत खोलते हैं। और कुछ लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं। अष्टमी वाले दिन, राधा अष्टमी के दिन सुबह से रात तक का व्रत करते हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोलते हैं। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जो व्रत करते हैं वो राधा अष्टमी के दिन सुबह से व्रत करते हैं और दोपहर में 12 बजे पूजा करने के बाद फिर वो व्रत का पारण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सुबह जैसे डेली सुबह नहा धो करके जो अपनी डेली वाली जो पूजा करते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाना चाहें तो मंदिर वगैरह जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप चाय पानी वगैरह ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जब दोपहर में 12 बजेंगे तो आप 12 बजे राधा रानी की पूजा करने के बाद, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप पूजा वगैरह करने के बाद फिर आप पारण कर सकते हैं। लेकिन हमें जो पारण करना होता है वो हमें उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन का ही पारण करना होता है हमें। तो हमें प्याज लहसुन वाला जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम राधा अष्टमी का ये जो व्रत है वो पूरा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।